गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे आने वाले 2 लेक्चर्स पहले के आपने लेक्चर्स जो देखे थे उसके अंदर हमने सेट की बात की थी और 1.1 क्लियर कर ली थी। आज हम सेट के आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के आगे चलते हैं और साथ में इसके साथ इस एक्सरसाइज को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले जो भी लेक्चर्स हैं मेरे कंटिन्यू इसके ऊपर दिए गए हैं, आप कंटिन्यू मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, सेट, टाइप्स ऑफ सेट। इसमें बच्चों आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप ऑफ सेट्स दिए हुए हैं। पहला है रिक्त समुच्चय, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे एम्प्टी सेट बोला जाता है, हिंदी में रिक्त समुच्चय बोला जाता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय बोलने में ही सीधा पता चल रहा है कि रिक्त का मतलब क्या होता है, जीरो, खाली, कुछ भी नहीं, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली या कुछ भी नहीं, जो आपको पता चल गया होगा। बच्चों इसके साथ ही हम एक चीज और सोचते हैं कि खाली तो होगा पर उसमें कोई अवयव होगा या नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा सीधी होती है, मैं आपको बोल देता हूं, फिर मैं आपको लिख के बता दूंगा। एक समुच्चय या एक सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो या ना होता हो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम होगा वो होगा शून्य समुच्चय, जीरो सेट। इसका दूसरा नाम हो जाएगा जीरो सेट। जीरो सेट भी कह सकते हैं। इसको किस तरह से प्रतीक से सिंबलाइज किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय या एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव नहीं होता है। ये इसकी परिभाषा लिख दी हमने सीधे शब्दों में। अगला लिख देते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। शून्य समुच्चय कहते हैं। इसको किससे प्रतीक करते हैं, इसको इसको फाई से प्रतीक करते हैं। प्रतीक किस तरह किया जाता है, फाई से किया जाता है, और इसको इस तरीके से भी प्रतीक किया जाता है। इसको इस तरह से भी प्रतीक कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। आपकी कक्षा है, 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास के अंदर क्या करते हैं, अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक विद्यार्थी है। आपके सामने लिख देता हूं एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स, सेट एक्स सच दैट एक विद्यार्थी कक्षा एक विद्यार्थी कक्षा 11वीं का है। तो बच्चों इसमें क्या हो सकता है कि 11वीं क्लास का बच्चा हो सकता है। तो आप 11वीं क्लास के बच्चों को गिन के उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो जो सेट होगा, मान लेते हैं इसको ए सेट है, लेट। तो 11वीं क्लास का जो बच्चा होगा उसका सेट जो होगा वो सेट क्या होगा कि उसकी संख्या होगी, संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है, सीमित है, सम्मित है। एलिमेंट जो है सेट के, ए सेट के एलिमेंट्स की संख्या सीमित है। एक और सेट लेते हैं, सेट बी लिया। सेट बी के अंदर हमने क्या किया, पहला सीमित का बता दिया था। दूसरा हम क्या करते हैं, वर्तमान में जो कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, 11वीं क्लास या 10th क्लास, एक 10th क्लास ले लेते हैं, 11वीं क्लास ले लेते हैं, दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन, दोनों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बच्चा 11वीं में है तो उसने 10th क्लियर की है, तो 10th में तो पढ़ ही नहीं सकता। और अगर 10th में पढ़ रहा है तो 11वीं में वो अभी जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक जा नहीं सकता। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो इसमें मैं लिख देता हूं एक्स सच दैट एक्स
दोनों में अध्ययनरत है। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक बच्चा 10th क्लियर नहीं करेगा 11th में नहीं जाएगा। 11th में नहीं जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें कोई भी अवयव नहीं आ पाएगा। तो दिस इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसमें जो बी होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ बी सेट के अंदर नो एलिमेंट। नो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है। कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, 5 होगा, शून्य होगा, उसे प्रतीक कर सकते हैं। तो बी 5। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको इसको समझाया है कि इसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और अगर नहीं होता तो उसे किस तरह डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें 2-3 एग्जांपल और भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स है एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल एक एक्स इस प्रकार है, सेट ए है, एक सेट इस प्रकार है एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, दो एलिमेंट ले ली, इसके बीच में बाउंडेशन ले ली एक्स की। तो एक्स क्या है, परिमेय संख्या है, एक्स प्राकृतिक संख्या है, सॉरी ठीक है, एक्स प्राकृतिक संख्या है। अब बच्चों आप एक चीज बताइए कि प्राकृतिक संख्या 1 से छोटी और 2 से छोटी, 1 से छोटी और 2 से छोटी कोई संख्या होगी क्या? चिन्ह मैंने सही लगाया है, x लेस देन 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 से छोटी होनी चाहिए, 2 से भी छोटी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या है तो नंबर होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसके बीच में आपके रेशनल नंबर आ सकते हैं, परिमेय संख्याएं आ सकती है, भिन्न के रूप में आ सकते हैं, पर प्राकृतिक संख्याएं नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 लिख देंगे, सेट ए इज 5 या 0। इसी को मैं आगे समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए कि भाई हम पढ़ रहे हैं उसे किस तरह अप्लाई किया जा रहा है, या फिर उसे कहते क्या है, एम्प्टी सेट होता क्या है, व्हाट इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, अवयव नहीं होगा तो समुच्चय शून्य समुच्चय हो जाएगा, शून्य समुच्चय 5 से प्रतीक कर देंगे, ठीक है। और इसी के बाद 2 एग्जांपल ले लिए जिसमें एक में एलिमेंट थे, एक में एलिमेंट नहीं थे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हमने एक और एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं, सेट बी एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, -2 इक्वल्स टू 0, एक्स सच दैट एक्स -0। और अब इसमें कह रहा है कि और एक्स एक परिमेय संख्या है, एक्स एक परिमेय संख्या है, एक्स एक परिमेय संख्या है, इसे बंद कर दिया। हम देखते हैं एक्स परिमेय संख्या कहां से हो जाएगी, इसका फैक्टर करते हैं, टू एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2 था, 2 इधर चला गया, अंडर रूट लग जाएगा। क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या का मान संतुष्ट नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है तो अपना आंसर नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि सेट बी जो होगा 5 होगा। बच्चों ये यहां तक हमने 0 सेट के बारे में पढ़ा। 0 सेट के बारे में आपको रिवीजन भी मैंने वापस करा दिया कि उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। 2 एग्जांपल ले लिए, फिर 2 एग्जांपल फर्दर ले लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगला देखते हैं हम, रिक्त समुच्चय हो गया, अगला समुच्चय देखते हैं। अगला सेट है परिमित समुच्चय या अपरिमित। इंग्लिश में इसको कहेंगे फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट तो ये हो जाएगा बच्चों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर भी एक परिभाषा मैं आपको बताता हूं। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, मतलब या तो खाली हो या फिर उसके नंबर्स फिक्स्ड हो। कोई सेट लिख दिया, उसमें फिक्स नंबर होते हैं। एक तो होता है ना कंटिन्यू चलता रहे अनंत तक, तो वो अपरिमित हो जाएगा, और फिक्स्ड रहेंगे उसको हम परिमित बोलेंगे। डिफिनेशन में लिख देता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो एक समुच्चय जो रिक्त है, एक समुच्चय जो रिक्त है या, डेफिनेशन में लिख देंगे या, अथवा, और मैं या लिख देता हूं, चलो मैं अथवा कर देता हूं। बुक्स की लैंग्वेज में अथवा ही लिखा हुआ है, अथवा। अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो, जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, निश्चित होती है। अन्यथा अगर नहीं होती है तो अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। डब्ल्यू शब्द है, वीक्स हैं। डब्ल्यू शब्दों के लिए दिनों का समुच्चय हो तो डब्ल्यू एक क्या हो सकता है? मतलब कोई डब्ल्यू दे दिया, हमने कह दिया यदि, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, यदि डब्ल्यू सप्ताह, वीक, डब्ल्यू वीक्स है, डब्ल्यू वीक्स के दिनों का समुच्चय, डब्ल्यू वीक्स का समुच्चय जो होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू इज फाइनाइट, 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 डब्ल्यू इज फाइनाइट, क्योंकि डब्ल्यू में क्या होगा? निश्चित परिमेय है, परिमित ही होगा, ठीक है ना। एस एक समीकरण है। अगला एग्जांपल देखते हैं। एस एक समीकरण है, लिख देते हैं। समीकरण क्या है? समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 0। एक्स एक समीकरण है, एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0 के हल परिमित समुच्चय हैं। अगर इसमें क्या लिखा हुआ है कि समीकरण के, समीकरण एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0 के हलों का समुच्चय, हलों का समुच्चय क्या ये निकल सकता है? फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है? बच्चों फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? ट्रांसफर कर देंगे, 16 उधर चला जाएगा, 16 के ऊपर रूट लगेगा तो 4 प्लस 4 और माइनस 4 दो इसके रूट निकल जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो फाइनाइट है, निश्चित है, क्योंकि दो उसकी संख्या है, एलिमेंट की संख्या 2 आ रही है। तो एस इज फाइनाइट सेट। यहां भी लिखने में गलती होगी, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, एक्स इज फाइनाइट सेट। दोनों में फाइनाइट फाइनाइट हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल मैं आपको इसके साथ रिलेट करके बताता हूँ। उस एग्जांपल को थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दो हमने लिए जिसमें फाइनाइट थे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट एक और हमने सपोज किया सेट जो है जी, जी किसी रेखा, जी किसी रेखा पर स्थित, रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं, सभी बिंदुओं का समुच्चय। कह रहा है कि एग्जाम्पल है ये सब, है ना। जी कोई रेखा है, सपोज मान लीजिए कोई, ये कोई रेखा है, जी कोई रेखा है, इसके ऊपर
उपस्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। बच्चों ये डिफाइंड नहीं है एक्चुअली, इसको हम कह सकते हैं कि जी पे अनंत पॉइंट्स होंगे, अनंत पॉइंट्स के अनंत इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो इनफाइनाइट इसके सेट बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है एक अपरिमित होगा, अनिश्चित है इसका, तो अनिश्चित के लिए हम इसको एक ही डिफाइन बोलते हैं इनफाइनाइट। जी इज इनफाइनाइट, जी इज इनफाइनाइट सेट। यहां तक आपको समझ में आया? एक नोट लिखते हैं, एक नोट आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। एक चीज आप ध्यान रखना कि अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। इसको नोट कर लेना, बुक में है, हालांकि मैं यहाँ लिखूं फिर भी आप समझ जाएंगे तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। अगले सेट पे आते हैं, तीसरा जो सेट है, पहला हमने पढ़ लिया था आपको फर्स्ट में जो मैंने पढ़ाया कि हम अपरिमित और परिमित समुच्चय, उससे पहले रिक्त समुच्चय, लास्ट सेट पढ़ते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? कहने से ही पता चल रहा है। इक्वल, इक्वल क्या होते हैं? समान, बराबर। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि दो सेट मान लेते हैं ए और बी, दो सेट समान कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? जब उनके अवयव समान हो, ठीक है ना, उनके अवयव समान होंगे तो वो समान कहलाएंगे, अगर अवयव समान नहीं होते तो अन्यथा असमान कहलाएंगे। तो मैं इसको परिभाषा रूप में आपको लिख देता हूं कि दो सेट, दो समुच्चय ए और बी मान लेते हैं। आप मान लीजिए ए और बी, जैसा आपको अच्छा लगता है, मैं ए और बी मान लेता हूं। ए और बी समान समुच्चय होंगे। ए और बी क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो समान होंगे। ए और बी समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि, यदि उनके या उनमें अवयव यदि वह अवयवों की संख्या समान होगी तो वह समान समुच्चय कहलाएंगे, अगर अवयवों की संख्या समान नहीं होगी तो वह असमान समुच्चय कहलाएंगे। अवयव समान होने चाहिए, जो लाइन मैंने लिखी है, अवयवों की संख्या समान हो या अवयव समान हो, ये भी चीज रखना आप, अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी क्या हो, ये लाइन यहां ऐड कर देता हूं मैं, या अवयव समान हो या अवयवों की संख्या समान हो। अवयव भी समान होने चाहिए और अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी, सेट है, सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें एक चीज और ये होती है कि अन्यथा असमान हो जाएगा, वो हो गया, चलो ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें नंबर्स होने जरूरी हैं और दोनों समान होने जरूरी हैं। इस चीज की आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ए एन इज इक्वल टू एन बी, ये भी होना बहुत जरूरी है। ये तो चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, पर ये भी होना चाहिए। अगर इसमें अगर नंबर्स बराबर नहीं आ रहे हैं, एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होगा। अगर एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, नंबर बराबर नहीं आ रहा है तो भी वो इक्वल नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में इक्वल का जो स्टेप होगा वो दोनों में सेम नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। एक और सेट ले लेते हैं बी। बी में क्या होता है कि अवयव थोड़े अलग अलग बिखरे हुए हैं। अवयवों की संख्या 4, अवयवों की संख्या 4, दोनों में अवयव की संख्या बराबर है तो अवयव भी है, अवयव भी हमने देखा दोनों बराबर हैं, तो ए एंड बी इज इक्वल सेट, ए एंड बी इक्वल सेट। ए और बी क्या है? समान समुच्चय। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज रखते हैं। एक सी सेट लिया, 3 4 5 6 7। एक सेट लिया है डी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
सर आप इसमें कहोगे सर एलिमेंट तो इसमें भी समान मिल रहे हैं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें भी 3 4 5 आ रहा है, पर बच्चों इसमें 6 उसमें नहीं है, 7 उसमें नहीं है, उल्टा 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। इक्वल तो है, नंबर्स तो इक्वल आ रहे हैं कि 5 इसमें भी आ रहे हैं, 5 इसमें भी आ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ नंबर इक्वल है, पर एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ए सी इज नॉट इक्वल टू डी, दोनों ही समान नहीं है। ये दोनों समुच्चय हमने आपको पढ़ा दिए। आई होप आपको समझ में आएंगे, नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, पुनः सुनिएगा, पुनः देखिएगा, थोड़ा लिखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आप देखिएगा स्लाइड्स के ऊपर शो होता है, कंटिन्यू अपन इसको एग्जाम्पल को भी कर लेंगे। बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फाइनाइट क्या होता है, जिसके अंदर आपको निश्चित हो एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स निश्चित हो। अपरिमित क्या हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो। फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स एप्सिलॉन एन, इस प्रकार बताया गया है कि n से बिलोंग करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 इजिकल टू 0। इसको देखते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2, एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट, x माइनस 1 और x माइनस 2 n से बिलोंग करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 इजिकल टू 0। सीधी सी बात है, x माइनस 1 को 0 बराबर रखा, x माइनस 2 को 0 बराबर रखा, तो x इजिकल टू 1 x इजिकल टू 2, क्या सेट बन जाएगा। टू एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि x सच दैट x एप्सिलॉन n और x स्क्वायर इजिकल टू 4, x स्क्वायर इजिकल टू 4 बताया गया है, x स्क्वायर इजिकल टू 4, सीधा इसका आंसर निकल रहा है, x को ट्रांसफर किया x माइनस के, सेट क्या बन जाएगा 2 और माइनस 2, क्योंकि रूट्स में भी होता है तो अपन 2 ही लिखते हैं, चलो इसको पॉजिटिवली ही बताया जाता है, तो फाइनाइट है। ठीक है ना, फाइनाइट सेट। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, थर्ड एग्जांपल बोलता है कि x such that x belongs to n and x 2x minus 1 is equal to 0, 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 तो x is equal to 1 upon 2, x is equal to माइनस का तो प्लस हो जाएगा 1 upon 2, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, y बिलोंग नहीं करेगा, तो x कंडीशन ये दे रखी है, नॉट बिलोंग्स टू m, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो पर इसमें क्या है, सेट 5 होगा, और अगर 5 हो गया, सेट अगर 5 होता है तो क्या होगा, फाइनाइट। फाइनाइट सेट। फोर्थ एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल क्या है कि x such that x बिलोंग्स टू n, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या डिविजिबल होता है, प्राइम नंबर्स होता है, आपको पता है, और अभाज्य संख्याएं जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है, बट दिस इज नॉट फाइनाइट। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई हमें कि कहां तक है, कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं, ये कुछ भी नहीं डिसाइड किया गया है, तो इसका हमें आंसर डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि क्या है, इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, x such that x belongs to n and x विषम संख्या है, x विषम संख्या है पर नेचुरल नंबर है। इसमें भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने नंबर तक हमें नेचुरल नंबर लेना है, कितने तक नहीं लेना। तो अब इसे भी हम क्या कह सकते हैं कि इनडिफाइनाइट सेट, अपरिमित। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर 6th एग्जांपल कर लिया है। अब 7th एग्जांपल आपकी स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। समान समुच्चयों के
युग्म युग्म छाटिए, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए। इसमें युग्म को छाटना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। समान समुच्चयों के क्या है, समान समुच्चयों के एग्जाम्पल दिखा दिया, समान समुच्चयों के युग्म छाटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और उसका कारण भी बताइए। ठीक है, इसके साथ में रीजन भी इसको फिल करना है। पहला दिया हुआ है ए 0, ए सेट है वो 0 है। सेकंड दिया हुआ है बी एक्स सच दैट एक्स लेस ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5, दोनों कंडीशन के बीच में बाउंड करते हैं। तीसरा दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स -5 इजिकल टू 0। चौथा दिया हुआ है डी जो दे रखा है वो दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25। बच्चों यहाँ पे हमें 4 सेट दिए हुए हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, मेरे को पहले सेट से क्लियर हो रहा है कि एक सेट है वो 0 है। 0 किस किस में आ सकता है इसके अंदर डिफाइन करते हैं, सोचते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे। पहले पॉइंट से ही मैं लिखना चालू करता हूँ। 0 आ गया, 0 तो अब 0 बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अनुमान से मैं इसमें लगाता हूं तो सेकंड वाला भी इसके साथ क्लियर, सारे क्लियर होते जाएंगे। x जो है वो क्या है कि 5 से तो 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या, 15 से बड़ी 5 से छोटी? 0 आएगा उसमें? नहीं आएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू b, पहली कंडीशन क्लियर होगी कि ये दोनों सेट तो बराबर नहीं है, रीजन भी नहीं देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। दूसरा देखते हैं c x -5 इजिकल टू 0, तो -5 उधर होगा तो 5 होगा, तो b भी c भी उसके अंदर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू c। d देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें भी 5 हो जाएगा, x का मान अगर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर उसके ऊपर जाता है, रूट लगता है तो 25 का रूट जो होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली दिखती बात है कि ये भी इससे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, नहीं आ रहे हैं। लास्ट देख लेते हैं ई भी नहीं आ रहा, ई भी नहीं आ रहा है क्योंकि ई में क्या कंडीशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर -2x -15 इजिकल टू 0। अगर इसका रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे तो इसका रूट एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो दोनों ही प्लस में आएंगे 5, एक माइनस का, दोनों ही माइनस के आएंगे 5 आएंगे। मैं अभी आपको निकाल बता दूंगा, कोई इशू नहीं। दोनों ही नहीं आ रहा है तो वो उसका भी बराबर नहीं होगा सेट, ठीक है ना। सेट ई भी इक्वल नहीं है। फिर चलते हैं बी पे। पहला केस क्लियर हो गया कि पहले में कोई भी जो सेट है वो 0 नॉट बी नॉट सी नॉट डी इक्वल टू नॉट ई, ठीक है ना। पहला क्लियर होता है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं बी जो है उसके अंदर ना तो 5 आ सकता है, 5 से छोटा बोल रहा है और 15 से बड़े बोल रहा है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि 15 से बड़े होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए, बीच वाले नंबर के लिए बोल रहे हैं। तो ना तो वो आ पाएगा ना ये आ पाएगा, तो इस हिसाब से हमारा आंसर, अन्य कोई आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी का, बी इजिकल टू 0, बी इजिकल टू 0। तो 0 में क्या हो सकता है 5, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आंसर 5 होगा। सी देखते हैं, सी को देखते हैं। सी में क्या आ रहा है कि x इजिकल टू 5। ऑब्वियसली सी जो हो रहा है क्या होगा, सी जो है वो है x -5 इजिकल टू 0, x इज -5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ गया 5, x इजिकल टू 5 आ गया, x इजिकल टू 5 आ गया। इसका मतलब हमारा एक आंसर इससे टच कर रहा है, जो हमने ई बताया आपको, मैं ई यहाँ पे आपको समझा के बता देता हूँ कि ई मैंने कैसे निकाला था। ये ई में था x स्क्वायर -2x इजिकल टू 5 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। ई वाला एग्जाम्पल मैं बोल के बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, मैं इसको कॉपी में भी बोर्ड पे भी आपको समझा देता हूँ। 15 लिखा हुआ है, सॉरी 15 माइनस के हैं दोनों, ठीक है। क्या टुकड़े होते हैं इसके, फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स तो आता है 10th क्लास में, अपन ने इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 5
-3x, बीच में प्लस रख देते हैं, इक्वल 15, 0, एक्स फैक्टर आ जाता है, x -5 माइनस प्लस ले लेता है, प्लस ले लिया 3x x इज इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -5। x का मान क्या हो जाएगा 5, पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। मेरा यहाँ आंसर 5 आ गया, ठीक है ना। तो एक तो 5 आ रहा है और एक -5, दो आंसर आ रहे हैं इसमें। तो हमारा एग्जिस्ट जो आंसर कर रहा है वो सी से ई से कर रहा है, तो C इक्वल्स टू ई परफेक्ट हो सकता है। माइनस को अगर अपन छोड़ते हैं इस स्टेप से कि भाई हम प्लस का पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, तो ये इसका आंसर अटैच कर रहा है। एक और चीज है जो हमने थर्ड किया है, थर्ड के साथ हम देखते हैं कि इसमें माइनस का 5 तो आया ही था, ठीक है ना। माइनस का 5 जो आएगा वो डी वाले के साथ आएगा। डी वाले के साथ कैसे आएगा, ए बी सी डी, डी है x² इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 का रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस का होगा, प्लस माइनस का होगा तो एक बार x 5 प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, दो सेट बनते हैं, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पर वो c के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज e के बराबर जो मैंने बताई आपको, ये c के बराबर क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे -5 नहीं है, -15 नहीं है। तो -15 नहीं है तो c और d इज नॉट इक्वल टू, सीधा सा एक्सप्लेन करते हुए प्रूफ हो गया कि c और d बराबर नहीं। आपको ये भी समझ में आ गया, e मैंने बता दिया, d हो गया। इट्स एग्जांपल इज कंप्लीट। अगेन देख लेते हैं, सेट बताए थे, बोला था अगर कोई रीजन होता है तो परिमित अपरिमित का रीजन होगा तो आपको बताना है, कारण के साथ बताना है कि युग्म बराबर है या नहीं है, इक्वल है ही नहीं। पहले इक्वल की बात की थी तो इक्वल नहीं थे, तो कंटिन्यू हमने एग्जाम्पल को किया, उसके साथ हमने सॉल्यूशन बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब आपको ये बताना है उसका रीजन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। पहला क्या दिया हुआ है, एक्स शब्द, एक शब्द है एक्स, उसमें क्या बोलता है LALLOY के अक्षरों का युग्म, बी शब्द के LOYAL के अक्षरों की समुच्चय, मतलब दो सेट्स दिए हुए हैं, दोनों सेट्स को आपको मैं यहां पे लिख देता हूं इजी टू। एक्स सेट दिया हुआ है, एक्स में क्या दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है ALLOY, ALLOY, ठीक है। ए दिया हुआ है, ए में क्या है, ए में दिया हुआ है YOLOY AL, लॉयल, ठीक है। बच्चों दोनों में ही एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, बस उनकी प्लेस अलग अलग है। तो इन दोनों की एलिमेंट सेम है, अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स के नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है, तो दोनों ही इक्वल सेट है। तो ये इसका इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। x n such that n belongs to z epsilon z तथा n square less than equal to 4, b such that x belong epsilon r तथा x square minus 3x plus 2 is equal to 0। दोनों सेट को हमने देखा अच्छी तरीके से। अब हम इन सेट के माध्यम से क्या बना सकते हैं कि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, अगर n छोटा है पर उसमें एक चीज बोली हुई है कि z दिया हुआ, इंटीजर्स और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो a लिख लेते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, पर n स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n स्क्वायर लेस देन 4। 1 भी रख सकते हैं, n इक्वल टू 2 भी रख सकते हैं, 2 के आगे नहीं होगा, तो एक बार प्लस में भी आ जाएगा माइनस में भी आ जाएगा। तो इसका आंसर +-1 +-2, -2 -1 0 1 2, क्योंकि इसमें इंटीजर्स लेने हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल,
उसी का सेकंड पार्ट है बी में क्या बोलता है, बी में बोलता है कि x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजी वे में सॉल्व हो सकती है। अगर दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है वो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 कॉमन ले लिया, सॉरी, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 दो आंसर मिल जाएंगे। दो इसके रूट्स आ गए, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये दोनों चीज आ रही है, दो ही आ रहा है, एक में आ रहा है 1 और 2। क्या दोनों एलिमेंट सेम है, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें 0 जो है नॉट बिलोंग्स टू नॉट एप्सिलॉन a, इस प्रकार a में विद्यमान नहीं है। तो और इधर जो है इक्वल्स टू में b, ये a के लिए बोला था। अब b में क्या है, b में भी 0 अवेलेबल नहीं है, तो दोनों ही बराबर नहीं है। a में है पर b में नहीं है। कहने का मतलब ये था इजी वे में कि सेट A के अंदर 0 प्रेजेंट है, जो हमने लिख दिया, एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। 0 इज एलिमेंट ऑफ A, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ B, तो दोनों ही नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। एग्जाम्पल इज कंप्लीट। हमने यहाँ पे कुछ 8वां एग्जाम्पल की